आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कभी सिर्फ नंबर्स के लिए जीते रहे, जो हर एग्जाम को जिंदगी समझते रहे और फिर वक्त गुजर गया। आज वो पेरेंट्स हैं और अब वही सवाल अपने बच्चों से पूछ रहे हैं, मार्क्स कितने आए? जरा सोचिए कि जब बच्चा स्कूल से घर आता है तो हम उससे सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं? बेटा आज टेस्ट था, कितने मार्क्स आए? ना कि ये कि तुमने क्या सीखा, तुम्हें क्या समझ आया, तुम्हें किस चीज ने कंफ्यूज किया और तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। बस सिर्फ एक नंबर पूछते हैं, मार्क्स। और ये नंबर आहिस्ता आहिस्ता सीखने से ज्यादा अहम हो जाता है। हम ये नहीं देखते कि बच्चा अंदर से ग्रो कर रहा है या नहीं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि स्कोर कितना है। आज हम बात करेंगे मार्क्स ने लर्निंग को कैसे तबाह किया। ये वीडियो स्कूल के खिलाफ नहीं, ये टीचर्स के खिलाफ नहीं, ये वीडियो सिर्फ बच्चे के हक में है। लर्निंग का मतलब होता है गलती करना, सवाल पूछना, सीखना, चीजों को आपस में कनेक्ट करना और धीरे धीरे समझ के ग्रो होना। लर्निंग एक प्रोसेस होती है, टाइम लेती है, मेस क्रिएट करती है, बिखरी हुई होती है, कभी क्लियर कभी कंफ्यूजिंग। लेकिन मार्क्स सिर्फ रिजल्ट्स होते हैं। मसला तब पैदा होता है जब हम रिजल्ट को प्रोसेस से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। स्कूल में बच्चा ये सीखता है कि इस सवाल का बस सही जवाब क्या है, बस सही जवाब पता लग जाए। वो ये नहीं सीखता कि मैं सोचूं कैसे, मैं चीजों को कैसे समझ सकता हूं, मैं गलती से क्या सीख सकता हूं। और फिर जो सवाल टेक्स्ट बुक में नहीं होता उस पर कभी सोचना भी नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता सोच बंद हो जाती है। कभी आपने गौर किया है कि मार्क्स क्या सिखाते हैं? मार्क्स बच्चे को 3 बहुत गहरी चीजें सिखाते हैं। नंबर 1, गलती से डर। बच्चा गलती नहीं करता क्योंकि गलती पर नंबर कट जाते हैं। लेकिन सच ये है, लर्निंग गलती के बगैर होती ही नहीं। जब गलती की इजाजत नहीं होती तो क्यूरोसिटी, तजस्सुस मर जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन खत्म हो जाता है, बच्चा नया ट्राई करना छोड़ देता है, सिर्फ सेफ जवाब देता है। नंबर 2, कंपैरिजन। मार्क्स ने एक नया सवाल पैदा किया, मैं दूसरों से आगे हूं या पीछे। अब फोकस ये नहीं होता कि मैं क्या सीख रहा हूं, फोकस ये होता है कि मेरी रैंक क्या है। क्लासरूम एक लर्निंग स्पेस नहीं रहता, वो एक कंपटीशन ग्राउंड बन जाता है। नंबर 3, बच्चा शॉर्टकट सीखता है। बच्चा पूछता है, इस चैप्टर से एमसीक्यूज कितने आएंगे सर? ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या स्किप कर दूं? यानी ये नहीं कि समझना जरूरी है या नहीं, बल्कि ये कि एग्जाम के लिए कितना काफी है। अब सोचने की बात ये है कि हमने मार्क्स को इतनी पावर क्यों दी हुई है। इसका जवाब सिर्फ स्कूल नहीं, इसका जवाब हम पेरेंट्स भी हैं। हम मार्क्स को इतनी अहमियत इसलिए दे देते हैं क्योंकि हम खुद इसी सिस्टम से गुजरे हुए। हमने अपनी वैल्यूज नंबर्स से जोड़ी थी, हमें सोसाइटी के प्रेशर से घबराहट थी। पाकिस्तान में मार्क्स सिर्फ एकेडमिक चीज नहीं, मार्क्स अब सोशल करेंसी बन चुके हैं। रिश्ते का मामला हो, एडमिशन हो, जॉब हो, हर जगह एक ही सवाल, कितने मार्क्स आए थे? हम कहते हैं मार्क्स फ्यूचर बनाते हैं, लेकिन असल में मार्क्स सिर्फ ये दिखाते हैं कि बच्चा सिस्टम के साथ कितना कंपेटेबल है। सिस्टम के बाहर सोचना मार्क्स का हिस्सा नहीं होता। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। अब यहाँ पर अक्सर पेरेंट्स एक बात कहते हैं और शायद बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो कहते हैं ये सब बातें ठीक हैं, मगर पाकिस्तान का सिस्टम अलग है। और ये बात गलत भी तो नहीं, पाकिस्तान का सिस्टम वाकई अलग है। यहाँ ऑप्शंस कम हैं, सीट्स लिमिटेड हैं, कंपटीशन ज्यादा है और सेफ्टी नेट लगभग नहीं है। यहाँ मार्क्स सिर्फ परफॉर्मेंस का स्केल नहीं होते,
मार्क्स एक फिल्टर हैं, छांटी का तरीका है, कॉलेज का फिल्टर, यूनिवर्सिटी का फिल्टर, जॉब का फिल्टर। इसलिए पेरेंट्स के लिए मार्क्स थ्योरी नहीं होते, रिस्क मैनेजमेंट होते हैं। इसलिए जब पेरेंट कहते हैं मार्क्स जरूरी हैं तो वो गलत नहीं होते, वो सिर्फ डर रहे होते। लेकिन यहां मसला ये पैदा होता है कि जब हम सिर्फ सिस्टम को देखकर बच्चे को तैयार करते हैं और बच्चे को समझने का वक्त ही नहीं देते, हम सिस्टम के लिए बच्चे को एडजस्ट कर रहे होते हैं लेकिन जिंदगी के लिए डेवलप नहीं कर रहे। सिस्टम के लिए बच्चा चुप रहना सीख लेता है, सिस्टम के लिए बच्चा याद रखना रट्टा लगाना सीख लेता है, सिस्टम के लिए बच्चा सेफ रहना सीख लेता है। लेकिन जब सिस्टम खत्म होता है, डिग्री के बाद, एग्जाम के बाद, तो फिर वही सवाल आता है, अब क्या? इसलिए ये बात सिस्टम और मार्क्स की लड़ाई नहीं है, ये बात बैलेंस की है। मार्क्स सिस्टम का हिस्सा है लेकिन सोचना जिंदगी का हिस्सा है। अगर हम दोनों को साथ नहीं सिखाएंगे तो बच्चा एग्जाम पास कर लेगा लेकिन डिसीजंस में फंस जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो अक्सर जॉब में जाकर डिसीजंस लेने से डरता है, रिस्क्स नहीं लेता है, कंफ्यूज्ड रहता है कि ये जॉब करूं या वो। क्यों? क्योंकि उसने पूरी जिंदगी ये सीखा कि सिर्फ सही जवाब दो, सवाल मत उठाओ। मार्क्स ने उसे सेफ रहना सिखाया, ग्रो करना नहीं। और जो बच्चा क्लास में एवरेज होता है, कभी कभी वही रियल लाइफ को ज्यादा अच्छा एडॉप्ट करता है क्योंकि उसने गलती करना सीखा होता है, गलती करके प्रेशर हैंडल करना सीखा होता है, खुद सोचना सीखा होता है। अब सवाल ये है कि लर्निंग कब मरती है? सीखने का अमल उस वक्त रुक जाता है जब बच्चा सवाल पूछना बंद कर देता है, टीचर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करता है, पेरेंट्स सिर्फ रिजल्ट्स देख लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि आज के बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं। सच ये है कि इंटरेस्ट मरा हुआ है, बल्कि इंटरेस्ट को मारा गया है, उसे दफनाया गया है टेस्ट के नीचे, ग्रेड्स के नीचे, कंपैरिजन के नीचे। बच्चा तो नेचुरली क्यूरियस होता है, हम उस क्यूरोसिटी को नंबर्स के बोझ के नीचे दबा देते हैं। हमें सोचना चाहिए कि फिर हम क्या करें। तो ये वीडियो शायद कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं, लेकिन डायरेक्शन जरूर है। कुछ छोटी लेकिन पावरफुल शिफ्ट मूव्स हम आपको बताते हैं। आप मार्क्स पूछने से पहले अपने बच्चे से पूछें कि तुम्हें क्या इंटरेस्टिंग लगा। रिजल्ट पर रिएक्ट करने से पहले उस प्रोसेस को समझें जिससे गुजर के बच्चे का ये रिजल्ट आया। बच्चे को अलाउ करें कि वो गलती कर सके। लर्निंग का मतलब ये नहीं कि हर बच्चा टॉपर बने, बल्कि लर्निंग का मतलब है कि सोचना सीख जाए। अगर बच्चा सोचना सीख गया तो जिंदगी खुद सिखाती रहेगी। अगला सवाल नेचुरली ये उठता है कि अगर मार्क्स इतने डिस्ट्रक्टिव हैं तो फिर गुड स्टूडेंट्स रियल लाइफ में क्यों स्ट्रगल करते हैं? इस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ मार्क्स नहीं, सोच का तरीका है।